साल 2003 में इराक पर हमला करने के बाद अली खामेनेई के मुल्क ईरान के बिल्कुल करीब जाकर बैठा वर्ल्ड पावर माने जाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका अब वहां से अपना बुरिया बिस्तर समेटता दिख रहा है। स्काई न्यूज अरेबिया के माध्यम से अजहर न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक स्थित एन अल असद और विक्टोरिया सैन्य ठिकानों से अपनी सेना वापस बुलाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सैनिकों को एरबिल स्थित एक सैन्य अड्डे और एक पड़ोसी अरब देश में स्थानांतरित किया जा रहा है। सूत्र ने चैनल को बताया, अमेरिकियों ने अपने इराकी सहयोगियों से कहा है कि वो सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे और दोनों देशों के बीच हुए रूपरेखा समझौते में निर्धारित कार्यक्रम का पालन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर यही याद रखना जरूरी है कि सितंबर 2024 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन ने इराक में अपने अंतर्राष्ट्रीय मिशन की समाप्ति और अपनी सेना की नियोजित वापसी की घोषणा की थी और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं। एन अल असद और विक्टोरिया सैन्य ठिकानों से अमेरिकी सेना वापस जानी शुरू हो गई है। गौरतलब है कि साल 2003 में अमेरिका ने तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की सरकार को हटाने के लिए इराक पर भीषण हमला किया था। अमेरिका ने उस वक्त आरोप लगाया था कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं। हालांकि बाद में ये आरोप गलत साबित हुए, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई और उन्हें 13 दिसंबर 2003 को पकड़ लिया गया, जिसके बाद उन्हें 30 दिसंबर 2006 को फांसी दी गई। दुजैल नरसंहार के लिए इराकी विशेष न्यायाधिकरण द्वारा मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाए जाने के बाद सद्दाम को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 1982 में उनकी हत्या के प्रयास के प्रतिशोध में उन्होंने दुजेल शहर में 148 इराकी शियाओं की हत्या करवाई। इस युद्ध के बाद अमेरिका ने कई सालों तक इराक में अपनी सैन्य मौजूदगी बहुत ज्यादा बनाए रखी। हालांकि अमेरिकी सेना ने बाद में इराक से काफी हद तक वापसी कर ली, लेकिन आज भी इराक में सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। और इसी बीच अब अपने एन अल असद और विक्टोरिया सैन्य ठिकानों से भी अमेरिकी सेना वापस जानी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल है कि खुद के बनाए गए एन अल असद और विक्टोरिया सैन्य ठिकानों से अमेरिकी सेना वापस क्यों जा रही है, जिसका जवाब है ईरान। जी हाँ, ईरान और इराक में बढ़ता उसका दबदबा। मिडिल ईस्ट से आने वाली कई मीडिया रिपोर्ट्स खुले तौर पर ये दावा करती हैं कि ईरान ने अमेरिका के हमले के बाद और सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने के बाद इराक में अपनी जड़ें काफी मजबूत कर ली हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका को वहां से निकलने का फरमान सुना दिया गया है। दरअसल इराकी पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया था, जिसके मुताबिक अमेरिका को पहले इराक में मौजूद उसका सबसे बड़ा एयरबेस एन अल असद खाली करना था, छोड़ना था, जिसके बाद विक्टोरिया एयरबेस को भी खाली करना था। और अमेरिका ने इराकी पार्लियामेंट का ये फरमान बड़ी ही आसानी से मान लिया और दोनों एयरबेसों से अपनी सेना को दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ये देखने में जितना आसान लगता है, दरअसल उतना था नहीं। अमेरिका को कोई फरमान सुना दे और वो इतनी आसानी से ऐसे ही मान जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेकिन अगर इराक से सटकर ईरान बैठा हो तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर अमेरिका ईरान के आगे नतमस्तक हो गया, क्योंकि इराकी पार्लियामेंट के फैसले के अनुसार अब अमेरिका एयरबेस एन अल असद और राजधानी बगदाद के करीब अपना एक और विक्टोरिया एयरबेस छोड़कर सेंट्रल इराक में अपने एक दूसरे एयरबेस पर शिफ्ट हो रहा है। और ऐसी जानकारी है कि अगले साल तक अमेरिका इराक से परमानेंट बाहर निकल जाएगा। मिडिल ईस्ट के अच्छे जानकारों का मानना है कि अभी तक अमेरिका पूरी तरह से इराक से इसलिए भी नहीं जा रहा था क्योंकि उसे लगता था कि उसके जाते ही करीबी मुल्क ईरान के रहबरे इनकलाब माने सुप्रीम आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनी इराक पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल जमा लेंगे। लेकिन उन्हीं मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि ईरान ने ये काम बहुत पहले ही कर लिया था। एक्सपर्ट का मानना है कि इराक में ईरान का होल्ड है, तभी तो अमेरिका को भी मजबूरी में ही सही लेकिन इराक पूरी तरह छोड़ना पड़ रहा है। कहा जाता है कि इराक में ईरान हिमायती हथियारबंद संगठन पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी PMF का काफी कंट्रोल है। अरबी भाषा में इस फोर्स को अल हशद अल शाबी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ जनता की लामबंदी या जनता की टुकड़ियां हैं। PMF को वर्ष 2014 में ISIS आतंकियों से लड़ने के लिए बनाया गया था, जो बाद में इराकी गृह मंत्रालय से जुड़ी सेना बन गई। इस फोर्स ने सीरिया में स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया है, जो वहाँ मिसाइलों और ड्रोन को जमा करने में लगा है। इस समय PMF में 2 लाख से ज्यादा लड़ाके शामिल हैं, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए हैं। हमलों को लेकर PMF ने कहा था कि अमेरिका हमास के खिलाफ जंग में इजराइल का साथ दे रहा है, इसलिए अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया। माना जा रहा है कि अमेरिका के इराक से बाहर होते ही अल हशद अल शाबी यानी PMF वहां के प्रधानमंत्री के अंतर्गत आ जाएगी और उसके 2 लाख से अधिक लड़ाके इराकी सिक्योरिटी फोर्स में
शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये स्पेशल फोर्स होम मिनिस्ट्री नहीं बल्कि सीधे पीएम को जवाब देगी। अमेरिका की तरफ से इराक में अपना सबसे बड़ा एन अल असद एयरबेस खाली करने के पीछे इसी पीएमएफ यानी अल हशद अल शाबी का डर भी एक अहम वजह बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।